एंटी पार्टिकल क्या है बच्चों? ये क्या है? एंटी मैटर। अब एंटी मैटर, अब कंफ्यूजन होगी, सर ये एंटी मैटर होता कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर रही है ना आप लोगों को। लेकिन अभी वेट करें, अब ये चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ रही होंगी कि सर ये कहाँ पे होता है, ये वो, तो वो सब। अस्सलाम वालेकुम, क्या है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल डिके क्या होता है, पार्टिकल फिजिक्स का ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। लेकिन ये लेक्चर थोड़ा सा शार्ट रहेगा क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक आने वाला है जिसमें अल्फा डिके बीटा डिके की बात करेंगे, वो काफ़ी सस्पेंशन वाला टॉपिक है, तो इसको इसके साथ शामिल नहीं कर रहे हैं ताकि ये आपके लिए फिर भी ज़रूरी था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एंटी पार्टिकल की बात की हुई है और पॉजिट्रॉन वगैरह की बात की हुई, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर। और प्रीवियस वीडियो जिस किसी ने नहीं देखी जाकर देख लें। इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। इस लेक्चर के नोट्स या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या तो आपको टेलीग्राम हमारे जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई अपनी करते जाएं। तो बात करते हैं पार्टिकल डिके। लेकिन पार्टिकल डिके के फ़ौरन बाद जैसे अल्फा डिके बीटा डिके, ये तो हम बाद में बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे एंटी पार्टिकल के ऊपर कि एंटी पार्टिकल को पढ़ेंगे, लेकिन एंटी पार्टिकल को पढ़ने से पहले मैटर को पढ़ेंगे। हाँ, ये क्या सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ये चीज़ समझ आए तो एंटी पार्टिकल की समझ आएगी ना। आम एक सादा मैटर होता है जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, तब आपको एंटी पार्टिकल की समझ आने लगी है, अदरवाइज मुश्किल है। तो बने रहिए जी, बने रहिए जी। मैटर क्या होता है? इट इज़ एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड ए मैस। ये वाली डेफिनेशन यहाँ नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे आप थोड़े बड़े हो गए तो उस लिहाज से हम डेफिनेशन करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, इसकी कंपोजिशन के लिहाज से हम डिफाइन करेंगे कि मैटर किस चीज़ से बनता है, इसकी कंपोजिशन के लिहाज से हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ मेड अप ऑफ किस से? मेड ऑफ पार्टिकल। इट इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कौन से हैं? सच एज आप लिख सकते हो जनाब, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गए एंड न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, इससे मिलके बनता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। तो खैर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह भी किससे मिलके बनते हैं? क्वार्क्स वगैरह, ये चीज़ें हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम इतना नहीं जा रहे हैं, जस्ट आपको आइडिया मिल जाए इसलिए बात कर रहा हूँ। फिर एक दूसरा रहता है जी एंटी मैटर। मैटर का एंटी मैटर, मैटर का अपोजिट क्या कहलाता है? एंटी मैटर। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से टॉपिक। यहाँ जस्ट आपको इंट्रोडक्शन था कि एंटी पार्टिकल का थोड़ा पता हो आपको। तो एंटी मैटर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किससे मिलके बनता है बच्चों? मेड ऑफ एंटी पार्टिकल्स। हाँ जी, एंटी पार्टिकल्स, सही सुना आपने, एंटी पार्टिकल्स। अब एंटी पार्टिकल्स क्या भला होते हैं, ये चीज़ समझिए। एंटी पार्टिकल्स जस्ट मतलब आइडेंटिकल रहते हैं। ये वाले जो सादा पार्टिकल है या नॉर्मल पार्टिकल है, इनको नॉर्मल पार्टिकल कहते हैं, या इसे रेगुलर पार्टिकल भी कहा जाता है, आपकी बुक में ऐसा कहा हुआ है। तो एंटी पार्टिकल क्या है, इसके ऊपर थोड़ी बात छिड़ेंगे हम, तो फिर हमें बात समझ आएगी बुक वाली। वरना मैं बुक वाली बातें डायरेक्ट करने शुरू कर दूं तो आप बोलोगे सर ये क्या है। ठीक है जी। एंटी पार्टिकल क्या है बच्चों? ये क्या है? देट आर आइडेंटिकल टू मतलब नॉर्मल पार्टिकल। एंटी पार्टिकल क्या है? आइडेंटिकल है। एंटी पार्टिकल आर आइडेंटिकल है, यानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझो, सिर्फ जाके नोट्स में आपको दूंगा इंशाल्लाह, तो फिर आपने वहाँ से लिखना है जी। देट आर आइडेंटिकल टू नॉर्मल पार्टिकल। हाँ जी, सही सुना आपने, नॉर्मल पार्टिकल के आइडेंटिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दियर मैस एक्सेट्रा। मैस के लिहाज से ये आइडेंटिकल होते हैं, मैस सेम रहता है इनका। एंटी पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल के आइडेंटिकल होते हैं, मैस वगैरह के लिहाज से मैंने लिख दिया। अब बाकी क्या है? बट वो बात भी लिखनी है। बट अपोजिट टू, एक एक बात समझ आई, मैं बता रहा हूं आपको, इतने तावले मत हो, एक एक बात समझ आएगी। बट अपोजिट इन चार्ज, यानी कि चार्ज के लिहाज से अलग होंगे बच्चे। कैसे होंगे वो मैं दिखाऊंगा नीचे। चार्ज एंड क्वांटम प्रॉपर्टी। क्वांटम पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है बच्चों। क्वांटम प्रॉपर्टीज के लिहाज से अलग हो सकते हैं। अब देखिए चार्ज अपोजिट का मतलब क्या है, इसकी तो समझ आ गई क्या? नॉर्मल पार्टिकल के आइडेंटिकल किस लिहाज से है? किस लिहाज से है बच्चों? मैस वगैरह के लिहाज से। आ जाओ जी, अपोजिट इन चार्ज। चार्ज में अपोजिट, इस बात का मतलब क्या है? देखें, अब मैं यहाँ पे एक
पार्टिकल बनाता हूँ, नेगेटिव में लिख दूंगा, या इसको -1e लिख सकते हैं। सही। ये किस चीज का है? ये है इलेक्ट्रॉन, है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अपोजिट इन चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है। तो फिर बच्चा क्या होगा जी, इसका आइडेंटिकल जो दूसरा पार्टिकल होगा एंटी मैटर में, इलेक्ट्रॉन का एंटी यानी एंटाई पार्टिकल के हैं, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट जो चार्ज के लिहाज से होता है एंटी मैटर के अंदर, एंटी मैटर। अब एंटी मैटर, अब कंफ्यूजन होगी सर ये एंटी मैटर होता कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर रही है ना आप लोगों को। लेकिन अभी वेट करें, मैं आगे जाके बताऊंगा ये चीज़ें सब कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या है, ये सब आपको समझ आएगी। तो मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन का रोल है नॉर्मल मैटर के अंदर, नॉर्मल मैटर जो आम पाया जाता है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पेन मार्कर दीवार शिवार, ये नॉर्मल मैटर, हम खुद भी नॉर्मल मैटर से बने, ऐसा है कि नहीं। तो दूसरा जो एंटी मैटर के अंदर जो पार्टिकल होगा, एंटी मैटर, ये बहुत रेयर हो रहा है बच्चा, बहुत रेयर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी है, जैसे आपको ये वाला मैटर चाहिए तो आप कुछ भी मतलब टच कर सकते हो आसपास, ये सब आपका नॉर्मल मैटर है, वो इस तरह का नहीं है, वो रेयर है, बहुत कम पाया जाता है, और एग्जिस्ट करता है तो फौरन वो मतलब गायब भी हो जाता है। ये सब चीज़ें समझ आएगी आपको। तो बात करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज वगैरह, या इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका देखो ऊपर मैस लिखा जाता है, तो मैस 0 तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह लिख दिए। तो पॉजिट्रॉन इसका जो है ना, जिसको +1e लिख सकते हो चार्ज वगैरह, इसका एंट्री पार्टिकल को क्या बोला जाता है, पॉजिट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन चार्ज वगैरह के लिहाज से ये होगा। नेक्स्ट आ जाए जनाब, अब दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज वगैरह या तो ऐसे लिखो या तो +1e लिखो, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये प्रोटॉन है आपका। अब यही चीज एंटी मैटर के अंदर भी प्रोटॉन एक होगा, जिसे हम एंटी प्रोटॉन कहेंगे, चार्ज अलग से होगा उसका। अब ये चार्ज पे देखो जरा, यहाँ पे इसका एक -1 है, तो एंटी मैटर के अंदर जो होगा उसको +1e होगा। या आप ये वाली चीज याद रखो या ये वाली कर दो जी, ये करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, या 1 ये -1 तो इसका और दूसरा जो पार्टिकल होगा -1e होगा। एक्चुअल में यहाँ पे ये और ये अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं नॉर्मल मैटर के अंदर, यानी कि देखो जितने इलेक्ट्रॉन उतने, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका अपोजिट प्रोटॉन होता है। तो इसमें पॉजिट्रॉन है तो इसका जो होगा वो क्या होगा, एंटी प्रोटॉन होगा। हाँ जी, एंटी प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं एंटी मैटर के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन चार्ज के लिहाज से ये आपस में अपोजिट होंगे। देखो जरा, ऐसे भी अपोजिट आप ले सकते हो, इनका रिलेशन ऐसे भी देख सकते हो। समझ आ गई सर। नेक्स्ट आ जाए, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन 0 चार्ज होता है, जिसको लिख तो ऐसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। न्यूट्रॉन का ना ऊपर 1 होगा, जो मैस 0 होता है ना, ऊपर मैस लिखा जाता है 1 0, ये ऐसे लिखो या 0 चार्ज लिख दो जी। यहां पे आ जाओ तो ये क्या है आपके पास, न्यूट्रॉन है, और यहां पे आ जाओ न्यूट्रॉन के लिए -1 0 होगा। अब ये चीज़ें आपको अजीब अजीब लगेंगे ना, आगे जाके अल्फा डिके बीटा डिके के अंदर हम ये चीज़ें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं वहाँ पे, वो वाली एक सस्पेंशन वाली वीडियो बनेगी आपके लिए। तो यहाँ पे जब जिस ये चीज़ें लिख रहा हूँ तो इसका थोड़ा आदी बना लो अपने आप को कि कैसे कैसे आगे। तो ऊपर आपका मैस लिखा जाता है, तो मैस तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 0, नीचे क्या है चार्ज है, तो चार्ज तो लिखेंगे। प्रोटॉन का देखो 1 1 कर दिया, एक प्रोटॉन होता है ना, तो एक ही मैस आएगा, नीचे वही एटॉमिक नंबर भी बनेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो मैस नंबर बनता है। किसी को नहीं समझ तो बताओ, मैं बताऊंगा मुझे बताओ अगर कहीं पे न्यूट्रॉन है तो वो सिर्फ मैस बनाएगा, मैस नंबर बनाएगा, एटॉमिक नंबर नहीं बना सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन को गिना जाता है, मैस नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, तो प्रोटॉन वही मैस भी बना रहा है और एटॉमिक नंबर भी बना रहा है, इसलिए 1 1 लिखा है। समझो, इधर मैंने 1 1 लिखा, तो इसी तरह इसका अपोजिट है तो इसलिए लिखा है। ये आई समझ सर? आ गई? बस 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 आगे जाए। 1 0 नहीं आ गई सर, 1 0 चलो नहीं आई है तो फिर दोबारा देख लो, रिपीट वीडियो पीछे करो। 0 1 0 यहाँ पे देखो, अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक है तो वो मैस बना रहा है, नीचे चार्ज तो नहीं बनाएगा या एटॉमिक नंबर तो नहीं बनाएगा, इसलिए लिखा। तो देखो यहाँ पे भी मैस बन रहा है नेगेटिव में, तो ये भी 0 होगा, ओवरऑल चार्ज 0 होगा।
ये जीरो इसलिए है क्योंकि इसके नीचे बॉटम में जीरो है, समझ आ गई। तो एंटी पार्टिकल के साथ कुछ यही रहता है, तो ये एंटी न्यूट्रॉन होता है, इसके एंटी न्यूट्रॉन कहेंगे। खैर अगर ये समझ आ गई तो आ गई, नहीं है तो अब ये तीनों ना लिखो, सिर्फ एक वाले लिख दो। आगे मैं टेबल बनवाऊंगा इनका, वो टेबल याद कर लेना, ये छोड़ दो अगर मुश्किल लगता है तो। खैर मुश्किल नहीं लगाओ, समझ आ गई सर। एंटी पार्टिकल की बात की हमने, आइडेंटिकल होते हैं, अपोजिट होते हैं चार्ज में, और क्वांटम प्रॉपर्टी। क्वांटम प्रॉपर्टी यानी स्पिन प्रॉपर्टी, कि क्वांटम प्रॉपर्टी में स्पिन वगैरह आता है, क्वांटम प्रॉपर्टी उसका इनका एंगुलर मोमेंटम वगैरह आ जाएगा, तो वो आपने जाना नहीं है, उसमें बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जस्ट ये देख लो, अगर इधर इसका स्पिन +1/2 हाफ एच कट है, यानी 1/2 एच कट है, तो इधर उसका होगा -1/2 एच कट होगा। एच कट इनका होता है, इनके स्पिन के साथ लगा रहते हैं, तो 1/2 ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हाफ स्पिन हाफ, यही वाली चीज़ें। तो ऐसा लिख के छोड़ दो, बाकी उसमें नहीं जाना अंदर, इनके मोशन को करने, वो हाई लेवल की बातें होती हैं। तो आ जाओ जनाब, एंटी पार्टिकल की बात आपने कर दी, अब आपके बुक की तरफ आते हैं। बुक के अंदर क्या ऐसा कुछ कहा हुआ है, तो बुक की बात, बुक की लाइन पढ़ते हैं, तो उस एक एक लाइन की समझ आएगी आपको। तो मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ सर? आज आप बहुत आहिस्ता पढ़ा रहे हैं, आहिस्ता ठीक रहता है ना, तेज पढ़ाने लग जाओ तो बोलेंगे सर भागे जा रहे हैं। तो बुक की एक एक बात हम समझते हैं। बुक के अंदर का है बुक लाइन, बुक लाइन, बुक कीड़े हो ना, किताबी कीड़े हो, तो किताब वाली बात भी आपको समझाते हैं। किताब में शुरू रखा है, अब आपको एंटी पार्टिकल का थोड़ा कंसेप्ट आ गया। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ रही होंगी कि सर ये कहाँ पे होता है, ये वो, तो वो सब चीज़ें अभी समझ आएगी, बुक की बात से हम लेते हैं वो। तो इसने बोला है एंटी पार्टिकल जो है, एंटी पार्टिकल हमने अभी तक सीखा चुकी, ये क्या है, उसका अपोजिट है। एंटी पार्टिकल का यूनिक कंसेप्ट है, बोला है फिजिक्स के अंदर। वाओ, यूनिक कंसेप्ट है। अब ये बात लिखिए, तो यूनिक कंसेप्ट का मतलब क्या है? यूनिक कंसेप्ट का मतलब ये है बिकॉज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा इन एवरीवेयर, हर जहां कहीं भी, क्योंकि एवरीवेयर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हर जगह पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हर जगह यूनिक कंसेप्ट है, ये बात तो इसने लिख दी है, अब हर जगह ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर कहाँ करता है? ये क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? वेयर, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे, वेयर एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल्स, आगे एमसीक्यूज भी है इस तरह का, एंटी पार्टिकल्स या कहें एंटी मैटर, हाँ ये भी कह सकता है। अब एंटी पार्टिकल ना बोल के एंटी मैटर बोल दे। वेयर एंटी पार्टिकल आर एंटी मैटर एग्जिस्ट, कहाँ पे करता है? तो आप जवाब दोगे, एक थ्योरेटिकल सा, इतना वो नहीं है मैथ वाली चीज़ें। कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं? तो ये एग्जिस्ट करते हैं हाई एनर्जी प्रोसेस के अंदर। हाँ, कहाँ पे हाई एनर्जी प्रोसेस? अब जरा थोड़ा बताता हूँ, हाई एनर्जी प्रोसेस कहाँ है पे? आपके डेली लाइफ में, या ऐसे कोई चीज़ जिसमें से बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रही हो, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रही हो, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहाँ होता है? तो वो होता है न्यूक्लियर प्रोसेस या न्यूक्लियर डिकेस के अंदर, या न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं, वहाँ हाई एनर्जी प्रोसेस है। वो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी प्रोसेस है एक। दूसरी तरफ जो आपके पास ये आगे पढ़ोगे पार्टिकल एक्सेलरेटर करके, आगे आएगा टॉपिक, वो भी एक हाई एनर्जी प्रोसेस है, उसके अंदर भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, यानी कि क्रिएट होते हैं, एंटी पार्टिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट कॉस्मिक रेस की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत, उसके अंदर भी ये एंटी पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, तो ये रेयर होता है, रेयर, ये नॉर्मल मैटर की तरह नहीं, वेरी रेयर है। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं इन हाई एनर्जी, यानी कि हाई एनर्जी प्रोसेसेस। हाँ, हाई एनर्जी प्रोसेसेस लाइक कहाँ पे करते हैं? लाइक आप कह सकते हो कि पार्टिकल एक्सेलरेटर, हाँ आगे पढ़ेंगे। अच्छा, पार्टिकल एक्सेलरेटर, नेक्स्ट आएगा कॉस्मिक रेस एंड न्यूक्लियर डिके प्रोसेसेस। न्यूक्लियर, अगला लेक्चर हमारा न्यूक्लियर डिके प्रोसेस के ऊपर होने वाला है। वहाँ पे ये क्रिएट हो रहे होते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्रिएट होता है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। अब मैंने अभी कहा था, कुछ बातें कही थी कि एंटी पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या था? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या था? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या था? पॉजिट्रॉन। ठीक है जी। इसी तरह प्रोटॉन का अपोजिट क्या था? एंटी प्रोटॉन।
पॉजिट्रॉन था ना, पूरा लिखूंगा, पॉजिट्रॉन था, एंटी प्रोटॉन था, ऐसा था ना। फिर न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन का क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन होता है। ये आगे मैं टेबल बनाऊंगा यार, उसमें एक क्लिक में हो जाएगा, ये ऐसे मुश्किल नहीं है, बुक के अंदर भी आसान है। तो मैं क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एग्जिस्ट करते कॉस्मिक रेस और न्यूक्लियर डिके प्रोसेस के अंदर होते हैं। अब ये कॉस्मिक रेस और न्यूक्लियर डिके प्रोसेस के अंदर होते हैं, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर भी हमारा सिलेबस का हिस्सा है, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियर डिके प्रोसेस भी है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। कॉस्मिक रेस का करते हैं जी। तो कॉस्मिक रेस बेसिकली क्या होती है, कॉस्मिक रेस, ये इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है जी। इन दो ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। कॉस्मिक रेस क्या है, इनमें भी एंटी पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, ऐसा मत है, ऐसा नहीं कि बन रहे हैं तभी तो मैंने लिखा है। तो कॉस्मिक रेस क्या होती है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्पेस के अंदर ट्रेवल करते होते हैं। कॉस्मिक रेस हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। क्या, कॉस्मिक रेस। तो ये क्या करते हैं, ये जब कोलाइड कर दें, किसके साथ, कोलाइड विद एटमॉस्फेयर, हमारे स्पेस में आती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होती हैं कॉस्मिक रेस, ठीक है जी। इंटर होती है, कोलाइड करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, तो ये क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, देन क्रिएट एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स, सबसे मशहूर एंटी पार्टिकल जो है ना, पॉजिट्रॉन क्रिएट होते हैं, पॉजिट्रॉन्स। तो ये आपके बुक में एक एमसीक्यूज भी है, तीसरा नंबर एमसीक्यूज है आई थिंक, उसमें बोला है कि एटमॉस्फेयर के अंदर पॉजिट्रॉन कैसे, यानी कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कौन सा ऐसा पार्टिकल जो क्रिएट होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है जी। तो पॉजिट्रॉन आपका ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप देख लेना, आपके जाके एक्सरसाइज का एमसीक्यूज, तो वो भी आपका यहाँ से क्लिक हो गया, ठीक है सर, क्लिक हो गया। अब आ जाओ, मैंने कहा था ये जो एक दूसरों के अपोजिट तो हैं, लेकिन बुक वाली बात की तरफ जाते हैं, जरा बुक से थोड़ा और हिल गए, इस एक बात से हमने इतनी बातें बना दी आपके लिए, ठीक है सर, समझ आ गई। एंटी पार्टिकल यूनिक पार्टिकल है, एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ कहीं भी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम ये करेंगे, नेक्स्ट बात ये करेंगे कि बुक के अंदर, आपके बुक में कही हुई है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिरर इमेजेस है। हाँ, ये क्या क्या है, मिरर इमेजेस है, ये बात हम समझेंगे, ठीक है जी। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये कहा हुआ है बच्चा, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरों के मिरर इमेजेस हैं। जैसे आप मिरर के आगे खड़े हैं, तो आपका मिरर इमेज किधर है, अपोजिट है, आपके अपोजिट है, बिल्कुल सामने। तो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मिरर इमेज, जैसे आपका मिरर इमेज आपकी तस्वीर है जो शीशे के अंदर बन रही, इस इलेक्ट्रॉन का मिरर इमेज पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन का मिरर इमेज एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का मिरर इमेज एंटी न्यूट्रॉन है। यस, तो बुक में ये बात लिखी हुई है। जस्ट लाइक व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आपकी जो इमेज बनती है वो इमेज आपका क्या है, मिरर इमेज है। यस, तो ये भी एक दूसरों के मिरर इमेज होते हैं। लेकिन अब इसकी अब आगे बात कहेंगे, जैसे आप हैं, आप खड़े होते हैं तो आपका मिरर इमेज बनता है, तो ये भी इसके अपोजिट होते हैं, क्योंकि ये एंटी मैटर में होते हैं ना, मैटर का एंटी होता है, अपोजिट होता है। अब मैटर और एंटी मैटर कहें या पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कहें, इनके साथ एक और चीज़ भी एसोसिएटेड होती है, वो क्या है देखते हैं। वो ये है कि जब भी मैटर और एंटी मैटर आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक दूसरों को इनहेलेट करते हैं, खा जाते हैं, उसके बदले में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप और आपका जो तस्वीर है शीशे के अंदर, मिरर के अंदर, आप और वो भी मिलेंगे तो एक दूसरे को खा जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। आप नहीं खा सके, आप वो शीशा टूट जाएगा अगर खाने की कोशिश करोगे उसको, शीशे ही। तो इसलिए ऐसा है कि मैटर और एंटी मैटर बहुत रेयर होते हैं, ये एक दूसरे को इनहेलेट करते हैं और बदले में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये बात याद रखें कि 1 ग्राम एंटी मैटर, जब 1 ग्राम एंटी मैटर से बहुत, यानी कि 1 न्यूक्लियर बॉम्ब, 1 न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी रिलीज करता है, 1 ग्राम कितना सा होगा, बहुत थोड़ा, उससे 1 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसलिए मैंने बोला हाई एनर्जी प्रोसेसेस के अंदर ये
बनते हैं। कौन बनते हैं? एंटी मैटर, एंटी पार्टिकल्स बनते हैं। तो एंटी पार्टिकल के ऊपर और डिटेल में हम आगे बात करेंगे, आप टेंशन मत लें। न्यूक्लियर डिके के अंदर भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या है? मिरर इमेज है, इसी को बोलते हैं, अपोजिट है। तो नेक्स्ट आ जाए जनाब, तो इसने कहा था दे मीट्स, जब ये मिलते हैं, इनहेलेट करते हैं, ये बात भी आपके बुक में लिखी हुई, इनहेलेट ईच अदर एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब बुक के आगे आपके अलग अलग टॉपिक करके दिया, इलेक्ट्रॉन के आगे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन और इसकी चार्ज मेस के वगैरह की बात की है। फिर प्रोटॉन का आगे एंटी प्रोटॉन दिया होगा, उसकी चार्ज मेस वगैरह की बात की हुई है। फिर न्यूट्रॉन और उसका एंटी न्यूट्रॉन दिया होगा। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में कंफ्यूज मत होना, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन को मिक्स नहीं करना। एंटी न्यूट्रिनो अलग चीज है, एंटी न्यूट्रिनो की बात हम आगे डिके में जाके करेंगे, अल्फा डिके और बीटा डिके के अंदर। कंफ्यूज मत, अलग है, अच्छा ऐसा मत समझना एक जैसे, तो वो डिटेल में वहां बात करेंगे आपके लिए। तो देखें यहाँ पे अब ये जो एंटी पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स हैं, इनकी चार्ज वगैरह की बात की हुई है सिंपली, तो हम वो बात एक टेबल बना के करेंगे तो आपसे ये चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। समझ आएगी? नहीं हो जाएगी। मैं टेबल बनाता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। बुक में ये चीज़ पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई, तो हम ऐसा करते हैं, पैराग्राफ के बजाय टेबल बनाते हैं, इससे समझ आएगी। अब देखिए जनाब, इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज क्या है आपको पता होना चाहिए। अभी हमने बात की थी पीछे, E0-1 लिख सकते हैं, या किसी को याद नहीं हो रहा तो -1 कर दो, आपके बुक में ये दिया हो। मैथ्स क्या है, ये बात अगर लिखोगे ना आगे उसके लिए आसानी हो जाएगी पार्टिकल डिके वगैरह समझने के लिए, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मैथ्स इसका क्या है, आपको याद है 9th क्लास से 3×10 की पावर -31 kg रहता है, याद करना होगा ये तो आपको। इसका जब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। अब इसका चार्ज कितना है, अपोजिट होता है चार्ज में, आपको पता है। ठीक है सर, लिख दिया इसको, या ऐसे लिखो 1e लिख दो। मैस कितना है, मैस सेम रहता है, जितना ये इतना यही मैस होगा, 9.31 10 की पावर -31 kg होगा। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 करके, या +1e कर देंगे। जिसको ये याद हो रहा है तो याद करो, लेकिन ये आपको आगे काम आएगी पार्टिकल डिके के अंदर, असल वाला टॉपिक के अंदर। तो ये क्या है, आदि बनाओ इसलिए 9 इसका मैस 1.673 10 की पावर क्या रहेगा, -27 kg है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, इसका जो एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का, वो क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन होता है। तो इसका चार्ज वगैरह बताओ, तो चार्ज यही रहता है लेकिन साइन डिफरेंट होंगे, और -1e लिख सकते हैं। सही है सर। अब आ जाओ, इसका मैस यही होगा, एक याद करो, दूसरे का मैस खुद ब खुद याद हो गया। ठीक है, एक टेबल में रहे तो आपके लिए आसानी रहेगी याद करने में, तो इसलिए क्लिक कर रहा हूँ। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। चार्ज की बात करें तो या ऐसे लिख दो, ऊपर 1 ना न्यूट्रॉन है, ऊपर 1 नीचे 0। ये क्यों था मैंने पहले बताया है, क्योंकि न्यूट्रॉन है तो वो मैस बना देगा लेकिन नीचे एटॉमिक नंबर नहीं बना सकता है, तो इसलिए मैस बना रहा है तो ऊपर लिख दूंगा, चार्ज नहीं बना रहा है या एटॉमिक नंबर नहीं बना रहा है तो नीचे नहीं लिख दूंगा। तो इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इससे देख के मैंने बोला है नीचे से। अब इसका मैस ज़्यादा होता है, किसके मैस से, प्रोटॉन के। यस, कितना होता है, 1.673 तो ऊपर उसका है 75 होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg रहता है। अब इसका एंटी न्यूट्रॉन होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ इसको एंटी न्यूट्रिनो मत समझना, वो आगे जाके हम समझेंगे। तो क्या है, इसका चार्ज बताओ, यही होगा लेकिन माइनस के साथ होगा, सही, और ये 0 रहता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ 0, मैं इधर नीचे देख के लिख रहा हूँ। सही है सर। एंटी न्यूट्रॉन क्या है, एंटी न्यूट्रॉन बताओ, इसका मैस वही होगा 1.675 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। ये बातें आपके बुक में पूरी एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैंने एक टेबल बनाया, तो इससे आप देख के रिलेट करके लिख सकते हो एग्जाम में। यस सर, लिख सकते हैं। एमसीक्यूज वगैरह आगे तो यहीं से क्लिक कर दोगे। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे एमसीक्यूज कभी दे दे तो गनीमत समझो अपने लिए, कोई मुश्किल नहीं है। बुक लाइन अभी जा रहे हैं, ठीक है, बुक में जा रहे हैं, बुक के कीड़े बन चुके हैं हम, बुक के कीड़े बन चुके हैं अभी हम, इसलिए मैंने बुक लाइन ऊपर लिख के छोड़ी है। अभी हम किताबी कीड़े बन चुके हैं, ठीक है, किताब से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखें,
आगे बात की है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। हाँ सर हमें तो नहीं पता कहाँ की है, वो तो आप पीछे नहीं पढ़ चुके थे ना, वहां तो पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे एंटी पार्टिकल और पार्टिकल में भी चार्ज कंजर्व रहता है, लेकिन मुझे पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो मैं इसको अंदर से तोड़ के बना रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल क्या करते हैं जब इनहेलेट करते हैं, ठीक है जी, इनहेलेट करते हैं या क्रिएट होते हैं तो उस दौरान चार्ज हमेशा सेम रहता है, कंजर्व रहता है। तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन एंड इनहेलेशन, इनहेलेशन स्पेलिंग देख लो यार, इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व लिखो या सेम लिखो, दैट इज वो कैसे हैं देखो, शार्ट बताऊंगा, बुक में थोड़ी मुश्किल वर्डिंग जी इसकी, तो ये आसान है, क्लिक हो जाएगा। ये लिख दो फिर 0 1 माइनस के साथ लिखे तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाद पॉजिट्रॉन होगा, तो 0 -1 है, तो चार्ज देख लो ये +1 हो जाएगा ना। हाँ जी सर, देखो ये -1 और +1 को गौर से देखना, -1 +1 एड अप कर दो 0 हो जाएगा, तो कंजर्व होते हैं, इसलिए तो आप कहते हो ना जब इनहेलेट होते हैं तो चार्ज 0 हो जाएगा, यानी कि कंजर्व हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 0 है, इन दोनों को ऐड करके चेक करोगे तो यहाँ पे 0 हो रहा है, चार्ज रिमेन सेम हो रहा है, सही है सर। नेक्स्ट आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ, उन्होंने बात की हुई है, किसके ऊपर बात की हुई है, कंजर्वेशन, अगर इन दोनों को ऐड करते तो 0 चार्ज आता है, ऐसा नहीं है, -1 +1 करोगे तो तब 0 आएगा, और गले गले देखा तो नहीं होगा ना। तो नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बात की है, तो वो बात भी हम छेड़ते हैं यहाँ पे। आपके सर आज क्वेश्चन कराएंगे क्या? नो, क्यों नहीं करवाएंगे सर? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपका हो गए, लेकिन आगे नहीं है एक्सरसाइज में सच, तो जो थे मैंने बता दिए, तो ऐसे टॉपिक को मैंने डिटेल में समझाया है, आप खुद समझ चुके होंगे, एक थ्योरेटिकल टॉपिक था, ऐसे नहीं, आगे जाके आएंगे कंसेप्चुअल चीज़ें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होगा जी? तो आप कहते हो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मैस सेम होता है, यानी कि मैस ऑफ कह सकते हो पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर सेम या आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, इनका मेस सेम होता है या आइडेंटिकल होता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इनहेलेशन, इनहेलेशन से पहले, इनहेलेशन से बाद में, तो क्या होता है, उनका मेस कंजर्व रहेगा और वो मेस कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। ये आगे आप देखेंगे पार्टिकल डिके में, अल्फा बीटा डिके में, वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंजर्व हो जाए, यानी कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन। देयरफॉर बिफोर एंड आफ्टर इनहेलेशन क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर इनहेलेशन ऑफ एंटी पार्टिकल एंड पार्टिकल, इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल, तो मैंने कहा था पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं तो इनहेलेट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल एंड क्या है, एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल और पार्टिकल की इनहेलेशन से पहले और बाद में क्या होता है, मेस रिमेन कंजर्व, मेस कन्वर्ट या लिखो मेस रिमेन्स, मेस एंड एनर्जी दोनों, मेस एंड एनर्जी रिमेन्स कंजर्व अकॉर्डिंग टू E = mc², इसके तहत कंजर्व हो रहा है, यस इसके तहत, तो मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने समझ दी। अब आगे जाके हम बात करेंगे बीटा डिके और अल्फा डिके, बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब क्यों डिके नहीं करते, वो चीज़ें मैं वहाँ भी डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप कमेंट्स में बताएं कि क्या कमी रह गई और क्या कमी रह गई और क्या कमी रह गई आपके लिए, आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए इसके अंदर, आप बता सकते हो, आपका राइट है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार दिखाने का,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।